वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है, जिसमें सलमान बहुत ही मकार और घटिया इंसान है। ये ज़ुहैब कहता है उसने जो कुछ किया मैं कभी सोच भी नहीं सकता। किरण की बर्बादी के पीछे भी सलमान है। मैं सलमान का वो हाल करूँगा कि वो कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये बात सुनकर सितारा कहती है कि ज़ुहैब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बस जो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें वही करना है। आइंदा तुम सुलेमान से कभी भी नहीं मिलोगे, सलमान से कभी भी इस टॉपिक पर ऐसी वैसी कोई बात नहीं करोगे। और मज़ीद ये कहती है कि ज़ुहैब तुम्हें मेरे लिए अब परेशान नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अब वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। तुम सुलेमान से जितना दूर रहोगे वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सलमान बहुत ही घटिया इंसान है। पिछली बार तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ सुलेमान की वजह से हुआ है। सलमान से अब तुम किसी किस्म की कोई बात नहीं करोगे और ना ही कभी इससे मिलोगे। ये बात सुनकर ज़ुहैब कहता है कि आप ठीक कह रही हैं। आने वाले एपिसोड में नाजरीन आप ये भी देखने जा रहे हैं कि सितारा अब कहती है कि अब ऐसी कोई भी बात हो, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो बहुत बुरा होगा। मैं अब तुम्हें ज़िंदगी में कुछ गलत होने नहीं देना चाहती। ये आखिरकार ज़ुहैब बात मान जाता है अपनी आपी की और अपनी बहन को कहता है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी सलमान से मैं नहीं मिलूँगा। सलमान जैसे घटिया इंसान से कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। जो कुछ हो चुका, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं बहुत सी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अगले ही सीन में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि इत्शाम एक बार फिर ज़ुहैब को कहता है कि आखिर कासिम क्या चाहता है? मुझे तो लगता है कि वो निमी के साथ रहना ही नहीं चाहता। निमो को घर से निकाल कर उसने अच्छा नहीं किया। ये बात सुनकर एक बार फिर इत्शाम कहता है कि जो कुछ हो चुका, इतना सब कुछ हो जाने के बाद निमी की ज़िंदगी में कासिम जो कुछ भी हो चुका, कासिम निमी की ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुका है। अब कासिम निमी के ये साथ रहना ही नहीं चाहता तो हम इसमें क्या करें? तो फिर उसने मोहब्बत के वादे आखिर क्यों किए थे कासिम ने? निमी से शादी क्यों की? ज़ोया कहती है कि आप ये सारी बातें मुझे क्यों सुना रहे हैं? आप कासिम से खुद ही बात करें। कासिम बहुत ही घटिया इंसान है। मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। ये बात सुनकर एक बार फिर ज़ोया कहती है, हो सकता है कि इस बार कोई निम्मी की गलती हो। आप अपनी बहन से बात क्यों नहीं करते? मैं तो नहीं चाहती थी कि कभी भी इस बारे में हम कासिम से कोई बात करें। निमी और कासिम को अब अपने मसाइल खुद ही हल करने चाहिए। अगर इस तरह वो निमी को घर से निकाल देगा तो ये दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो कैसे मसला हल होगा? कासिम से अब बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। मैं खुद जाऊँगा उससे बात करूँगा कि आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा है? किस बात का बदला ले रहा है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके वो सुकून से कैसे रह सकता है? और ना ही मैं उसे सुकून से रहने दूँगा। ज़ोया कहती है कि एहतिशाम आप एक बार निमी से बात करें, निमी से पूछें कि आखिर हुआ क्या है? अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब कासिम बहुत ज़्यादा परेशान है। कासिम निमी को अपने सामने देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब तुम किसी किस्म का मुझसे कोई तल्लक नहीं, बहुत जल्द मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये बात सुनकर एक बार फिर निमी कहती है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी नाज़रीन, ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।